आप देखिए कि स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच डील को लेकर बातचीत हो रही है। इस बातचीत में पाकिस्तान की भयंकर बेइज्जती हो रही है, क्योंकि जिस डील के लिए पाकिस्तान पिछले 3 महीने से माहौल बना रहा था कि अरे यार डील तो मैं ही करा रहा हूं, उसका सारा क्रेडिट ऐन वक्त पर कोई और लेके चला गया। डोनाल्ड ट्रंप की चापलूसी में लगे शहबाज मुनीर हाथ मलते रह गए और अब ऐसा लग रहा है कि इस पूरी डील में शहबाज मुनीर को सिर्फ गाली खाने के लिए रखा था। सिर्फ गाली खाने के लिए बुलाया है? अरे यार तुम ये कहां से लेके आते हो यार? तुमको जो स्क्रिप्ट दी जाती है, तुम्हारा स्क्रिप्ट राइटर भी लगता है वहीं से आ गया है तुम्हारे साथ, ठीक है, टाइम्स नाउ से। वो ही सब टाइप की बकवास पेल रहे हो तुम विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ रिसर्च। गाली तुमको क्यों ना पड़े? तुमको पढ़नी चाहिए भाई, हैं? एडिटर लगा दो इसको 4 थप्पड़ मुंह पे। एंड तुम जो कह रहे हो कि भाई कोई और क्रेडिट ले गया, तो भाई मैंने तो तुम्हारा पूरा पीस सुना। कौन क्रेडिट ले गया ये तो तुमने बताया ही नहीं। 2 ही मीडिएटर थे वहां पे इस पर्टिकुलर मीटिंग में, कतर एंड पाकिस्तान। जॉइंटली दोनों ने स्टेटमेंट रिलीज करी है, ठीक है। और उस स्टेटमेंट का एक बहुत मजेदार बात तुमको बताता हूं। लेबनान डीकन्फ्लिक्शन सेल, मतलब कि एक डीकन्फ्लिक्शन सेल बनाया जाएगा जिसमें पार्टीज इन्वॉल्व होंगी, मतलब कि यूएसए, ईरान, लेबनान इन्वॉल्व रहेगा। जिसको फैसिलिटेट कौन करेगा? मीडिएटर्स करेंगे। मीडिएटर्स कौन है? कतर एंड पाकिस्तान। इजराइल का कहीं नाम नहीं है, बिकॉज इजराइल का नाम डालने की जरूरत है नहीं, वो तो किसी चीज को मानेंगे नहीं। तो भाई तुम जो भी बता रहे हो मतलब सच्चाई के बिल्कुल भी आसपास नहीं है, बिल्कुल भी आसपास नहीं है। और वहां पर ये शहबाज शरीफ ने भेजा कि भाई देखो जरा क्या हुआ। उसके बाद ये तस्वीर देखिए, इसमें जो है ये ऐसा लग रहा है कि जेडी वेंस आके पूछ रहा क्या तुम लोग क्या खड़े हो, क्या हो रहा है यहाँ पे। और उसके बाद मुनीर और शहबाज जैसे समझा रहे हैं कि बॉस क्या करे, वो देखिए ना एकदम से पलट गया है, वैसी हालत हो गई। उनके चेहरे पे पसीना आ गया। जेडी वेंस आकर शहबाज की बांह पकड़ते हैं और पूछते हैं कि ये सब क्या चल रहा है। शहबाज के साथ मुनीर के चेहरे पर भी टेंशन साफ दिख रही है। शहबाज ऐसा लग रहा था कि किसी तरीके से जेडी वेंस से नजर देख रहे हैं, इसका चेहरा हवाइयां उड़ी हुई है कि बाप रे बाप अब ट्रंप मेरा क्या हाल करेंगे, क्योंकि ईरान ने फोटो खिंचवाने से मना कर दिया। ईरान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता में शहबाज और मुनीर की ग्लोबल बेइज्जती, दोनों की हालत ऐसी थी कि कहां भाग जाए। लेकिन बड़बोलेपन में शहबाज ने सारे रास्ते बंद कर दिए और अब हालत यह है कि पब्लिक शहबाज और मुनीर का मजाक उड़ा रही है। ऐसे ऐसे मीम्स बन रहे हैं कि वहां भी वो अराकची के सामने कटोरा लेके गया होगा शहबाज शरीफ, और मैंने यही कि कुछ भीख मिल जाए। देखिए मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया, मैं मांगने नहीं आया, लेकिन क्या यार तुम किस टाइप की जर्नलिज्म करते हो? देखो वैसे तो हमने इसके ऊपर एक रिएक्ट्स भी बनाया हुआ है इस बेवकूफ के ऊपर, जो इसने अपने खुद के चैनल पे डाला था, उसको जाके चेकआउट कर लेना। बहुत शॉर्ट में आपको ये बताए तो ईरानियंस ने बहुत बड़ी मतलब डिप्लोमेटिक जीत हासिल कर ली। उन्होंने कहा ये ट्रंप इतनी जो बकवास करता रहता है, हम इनके साथ फोटो सेशन वगैरह नहीं करवाएंगे। हो सकता है ये भी बोला हो टॉक्स भी नहीं करेंगे। तो एट दैट टाइम आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? आप ये देखो कि ड्यूरिंग ऑल दिस टाइम, ठीक है, पाकिस्तान ने ईरानियंस को जाके मना लिया। एंड आपको मैं ये भी बता दूं, ये सब चीजें उतार चढ़ाव बहुत देखने को मिलेंगी। इस सब टाइप की ऊंच नीच चीजें बहुत होती रहेंगी, ठीक है ना। हर कोई डिप्लोमेटिक पॉइंट स्कोर करने की कोशिश करेगा, किसी तरीके से नेगोशिएशन में अपर हैंड लेने की कोशिश करेगा। एंड ये जो तुमने इस टाइप की बेवकूफी सी क्लिप्स चला रखी हैं, एआई क्लिप्स, तुम इसको जर्नलिज्म कहते हो? बेवकूफ कहीं के हैं। तो देश में पागलपन हो रहा है करप्शन से। रोड्स की हालत देख लो, पेपर लीक नहीं हो रहे क्या? मतलब बिल्डिंग हर दूसरे तीसरे दिन एक न्यूज आ जाती है कि एक बिल्डिंग जलकर राख हो गई, लोग मर गए, ठीक है ना। अनएम्प्लॉयमेंट का क्या हाल है वो देख लो। कभी सोचा है कि कुछ ढंग का काम कर लें या चाटुकारिता ही करनी है? ठीक है, इतना मतलब इतनी हद पार कर दी तुम लोगों ने। 4 थप्पड़ दो यार इसे। 4 थप्पड़ मुंह पे। फिर से दो। 4 थप्पड़ मुंह पे। फिर से दो। 4 थप्पड़ मुंह पे। अब एक चोक स्लैम दो। इतना मारा मुझे, इतना मारा मुझे। देखो वैसे तो ये सब टाइप की क्लिप्स ना हमारा दिखाने का बिल्कुल मन नहीं था, पर फिर हम कैसे जस्टिफाई करते इसको इतने थप्पड़ देने और चोक स्लैम देने, ठीक है ना। देखो तुम्हें अच्छा लगता है ना कंपेयर करना इंडिया और पाकिस्तान को, तो भाई थोड़ा बहुत ये भी कंपैरिजन दे दिया करो। तुम जैसे जर्नलिस्ट की वजह से अब प्रेस फ्रीडम रैंक में इंडिया का रैंक है 157, पाकिस्तान हमसे आगे है 153। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भी हम कोई बहुत ज्यादा आगे नहीं है पाकिस्तानी से। कितने सारे बच्चे मरते हैं मैल न्यूट्रिशन से, कभी वो कवर कर लिया करो। तुम लोगों को ना फेक न्यूज चलाना मतलब आदी हो गए हो तुम लोग फेक न्यूज चलाने के। गुमराह करते रहते हो, असली इश्यूज पे तो बात ही नहीं करनी, ठीक है। असली इश्यूज से भटकाना है सिर्फ, ठीक है। ये देख लो तुम्हारी कलीग क्या कह रही थी,
ईरान में लोग रोटी ब्रेड मतलब ईएमआई पर खरीद रहे हैं। ठीक है, करेक्शन कहां से आया? सीधा ईरानियन एम्बेसी से आया। अब ये देखो गौरव आर्या, ये कहां पीछे रहते हैं, इनको भी सुन लो भाई। शहबाज शरीफ गए लपक के, आरिकची के गले मिले, ये फटाक से गले मिले आरिकची के। आरिकची ने फोटो के लिए मना कर दिया शहबाज शरीफ को कि भाई फोटो वोटो के लिए टाइम नहीं है, ना ये अपॉर्चुनिटी है, ना ये ऐसा माहौल है कि यहाँ पे फोटो वोटो खिंचवाई जाए, वी आर नॉट डूइंग दिस। ही वॉकड ऑफ। अभी अकेले खड़े अपने फील्ड मार्शल के साथ कि कोई तो पूछे हमें, कोई तो पूछे, कोई तो पूछे, कोई तो पूछे। इसके आगे की क्लिप भी दिखा दो एडिटर, प्लीज दिखा दो। क्या होता है उसकी इमीडिएटली बाद? जेडी वैंस इमीडिएटली आते हैं कि भाई क्या हो गया, क्या हो गया। तो भाई तुम कह रहे हो कोई तो पूछे, जेडी वैंस यहाँ पे इतनी ज्यादा इज्जत दे रहे हैं उनको। और वो वाले कमेंट्स फिर से मत रिपीट करवाओ यार, इंडियन मीडिया में बहुत चल गए हैं वाइफ वाले और वो वाले। दे डिडंट डिजर्व सो मच अटेंशन जितनी इंडियन मीडिया ने दे दी है। पाकिस्तान यूएसए के लिए, अमेरिका के लिए इंपॉर्टेंट बन चुका है बिकॉज ऑफ ईरान। एंड इंडियन मीडिया के बारे में तो मैं बस एक ही चीज बोल सकता हूं यार, मत देखो इन लोगों को, मत देखो इन टाइप के लोगों को, मत देखो। बहुत सारे लोग फिर भी देखते हैं, इसलिए हमें इस टाइप के 4 थप्पड़ बनाने पड़ते हैं। ये सबका दिमाग खराब कर रहे हैं, सबका दिमाग खराब। इनको कुछ नहीं आता, बस नफरत फैलाते हैं और फेक न्यूज फैलाते हैं, फेक न्यूज। अब देखो आपको ये सब तो बताया, ठीक है, जो इंडियन मीडिया में चल रहा था यूएस ईरान डील से रिलेटेड, बट इसमें एक चीज है, एक वो मेन रीजन क्यों ये डील पूरी तरीके से अच्छे से नहीं हो पा रही, एक वो मेन कल्प्रिट जिसके वजह से हम पूरी दुनिया इस स्थिति में आ पहुंची है, मतलब जिसकी वजह से ये पूरा वॉर हुआ है। ठीक है, एंड इस टॉपिक को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। एंड सामने कौन होगा? जैसे कि वो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मोना जी ने बोला था ना, इजराइल का वकील, कुछ ज्यादा ही वो पोलाइट हो गई, इसको इजराइल का वकील बोल दिया। इजराइल के वकील आ गए प्रोग्राम नहीं, में। क्यों नहीं, हम इजराइल के भाई हैं। इजराइल के वकील नहीं है, हम इजराइल के सगे भाई हैं और मैं सपोर्ट करता हूं जो इजराइल कर रहा है लेबनान में। इसके पॉइंट्स को काउंटर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।